Good morning, students. I am Rakesh Kumar, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़। कल तक हमने लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 25 के साथ ही यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई है, पेपर नंबर 2 की। आज हम लेक्चर नंबर 26 करेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगी। लेक्चर नंबर 26 में है गामा एंड बीटा फंक्शन, गामा फलन और बीटा फलन। गामा फलन की डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या n, रेशनल नंबर n, वेयर n इज ग्रेटर देन 0 के धन मानों के लिए अनंत समाकलन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n माइनस 1 e टू का पावर माइनस x dx। इस अनंत समाकलन को ही हम गामा फलन कहते हैं। यह n का फलन होने के कारण इसे गामा n द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिस इंटीग्रेशन विल बी ए फंक्शन ऑफ n, then this is represented by gamma n. That means gamma n is equal to integration from 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 e टू का पावर माइनस x dx। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, गामा फलन के गुणधर्म। गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। गामा को अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना हो तो गामा के अंदर वाली क्वांटिटी है वो 1 यूनिट कम हो जाती है। इज इक्वल टू n गामा n, मतलब फैक्टोरियल n में से n बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1 बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस को फिर गामा में चेंज करेंगे तो गामा n बन जाएगा। दैट मीन्स गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n गामा n। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेर n इज ग्रेटर देन 0। गामा के अंदर वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी जरूरी है, तभी उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, अदरवाइज उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आएगी। सेकेंड, गामा 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि गामा 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 1, एंड गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। गामा माइनस n, n इज नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर हो गया है। नेगेटिव इंटीजर की गामा में वैल्यू माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आएगी। वो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जो है वो इवन है और उस पर डिपेंड करेगा। यदि नेगेटिव इंटीजर है वो इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी गामा में, और अगर ओड नंबर है तो उसकी गामा में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी। एक महत्वपूर्ण सूत्र, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर m कोस एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। मतलब ऊपर इसके अंश में, मतलब डोमिनेटर में 2 गामा मल्टीप्लाई के रूप में। फर्स्ट वाले गामा में साइन की जो पावर है वो 1 जुड़ के 2 से डिवाइड होगी, दूसरे वाले गामा में कोस की जो पावर है वो 1 जुड़ के उसमें फिर 2 से डिवाइड होगा, अपॉन 2 इंटू में गामा के अंदर ये जो ऊपर दोनों गामा में क्वांटिटीज जो आई उन दोनों का सम है m प्लस 1 प्लस n प्लस 1 बाई 2, मतलब m प्लस n प्लस 2 बाई 2। इनके यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 0 log 1 अपॉन y होल पावर n माइनस 1 इंटू माइनस dy। इसकी राइट हैंड साइड ली जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 0 log ऑफ 1 अपॉन y होल पावर n माइनस 1 इंटू माइनस dy। इसमें हम एक सब्स्टिट्यूट करेंगे, log 1 अपॉन y इज इक्वल टू x, जिन बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम में y इज इक्वल टू e टू का पावर माइनस x एंड dy इज इक्वल टू माइनस e टू का पावर माइनस x dx, एंड लिमिट वेरी फ्रॉम x equal to 0 to x equal to infinity. Then integration will be is equal to integration from 0 to infinity x raised to power n minus 1 e टू का पावर माइनस x dx, क्योंकि log 1 upon y की जगह x रख देंगे
और माइनस डी वाई की ई टू का पावर माइनस 6 डी एक्स आ जाएगा और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। और ये फार्मूला है वो, ये जो फंक्शन बनेगा वो गामा फंक्शन तो है, तो इसकी वैल्यू है वो गामा एन है, एंड दिस इज लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू का पावर माइनस वाई रेज टू पावर 1 अपॉन एन डी वाई इज इक्वल टू एन गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1। इस इंटीग्रेशन में हमें रिप्लेसमेंट करेंगे y रेज टू पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, implies that dy is equal to n x की पावर n minus 1 dx and limit vary from x equal to 0 to x equal to infinity. Then integration 0 to infinity e to power minus y raised to power 1 upon n dy will be is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus x into n x की पावर n minus 1 dx is equal to n इसमें 12 जाएगा into integration 0 to infinity x raised to power n minus 1 e to power minus 6 dx is equal to n into gamma n by the definition of gamma function, and this is equal to gamma n plus 1. Question number 3, prove that integration from 0 to infinity x की पावर n minus 1 e to the power minus x minus ax dx is equal to gamma n upon a raised to power n where n is greater than 0. Very important formula. By the definition of gamma function we know that integration from 0 to infinity x की power n minus 1 e raised to power minus x dx is equal to gamma n. Equation number 1, इसमें हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x as x equal to az, that dx equal to a into dz and limit also vary from 0 to infinity, implies that equation number 1 convert in integration from 0 to infinity az whole power n minus 1 e to the power minus z into a into dz equal to gamma n, implies that a raised to power n बाहर आ गया, integration from 0 to infinity z raised to power n minus 1 e to the power minus az dz is equal to gamma n, implies that integration from 0 to infinity z raised to power n minus 1 e to the power minus az dz is equal to gamma n upon a raised to power n. But by the property of definite integration we know that integration from a to b f z dz is equal to integration from a to b fx dx. Then this integration will be integration from 0 to infinity x raised to power n minus 1 e to the power minus ax dx is equal to gamma n upon a raised to power n. Question number 4, evaluate the integration integrand from 0 to pi by 2 sin x whole power 6 dx. Solution, integration from 0 to pi by 2 sin x whole power 6 dx is equal to integration from 0 to pi by 2 sin x whole power 6 cos x whole power 0 dx. क्योंकि इसमें cos की पावर नहीं है तो cos की पावर 0 ले लेते हैं। तो अब हम जो अपना जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन x की पावर m cos x की पावर n dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। इसमें इसकी इसे इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग करने पर m in place of m there is m equal to 6 and in place of n there n is equal to 0. Then this integration will is equal to gamma 6 plus 1 by 2 into gamma 0 plus 1 by 2 upon 2 into gamma 6 plus 0 plus 2 by 2 is equal to gamma say 1 by 2 into gamma 1 by 2 upon 2 into gamma 4. And also we know that gamma n plus 1 is equal to n gamma n. Then this will be is equal to 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2 into gamma 1 by 2 upon 2 into factorial 3. Since we know that gamma n plus 1 equal to factorial n, then gamma 4 will be factorial 3. And after solving we have 15 into root pi whole square upon 16 into 6. Since gamma half is equal to root pi,
and this equal to 5 pi upon 16 into is equal to 5 pi upon 32. Question number 5. Evaluate integration from 0 to a x square into a square minus x square whole power 3 by 2 dx. In this integration, we substitute x equal to a sin theta, then dx equal to a cos theta d theta, and limit vary from theta is equal to 0 to theta equal to pi by 2. Then this integration will be is equal to integration from 0 to pi by 2 a square sin square theta into e square minus a square sin square theta whole power 3 by 2 into a cos theta d theta is equal to integration from 0 to pi by 2 e square sin square theta into e cube cos cube theta into a cos theta d theta is equal to a raised to power 6 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के into integration from 0 to pi by 2 sin square theta into cos raised to power 4 theta d theta. Equating the standard formula, we find that m here m is equal to 2 and n is equal to 4. Then this value of this integration will be equal to a raised to power 6 into gamma 2 plus 1 by 2 gamma 4 plus 1 by 2 upon 2 into gamma 2 plus 4 plus 2 by 2 is equal to a raised to power 6 into gamma 3 by 2 into gamma 5 by 2 upon 2 into gamma 4 equal to a raised to power 6 upon 2 into factorial 3 into 1 by 2 gamma 1 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2 and put the value of gamma 1 by 2 as a root pi, and solving we have this integration is equal to 3 a raised to power 6 upon 16 into 6 into gamma half whole square is equal to a raised to power 6 root pi whole square upon 32 is equal to pi a raised to power 6 upon 32. Implies that integration 0 to a x square into a square minus x square whole power 3 by 2 into dx is equal to pi a raised to power 6 upon 3 by 2. Thank you.